सामने वाला खदान गड्ढा शायद आज भी अरबों डॉलर के सोने से भरा हो सकता है, लेकिन एक बड़ी माइनिंग कंपनी ने 3 अरब डॉलर खर्च करके खुदाई शुरू की। फिर अचानक थोड़े समय में दिवालिया होकर बंद हो गई। कंपनी ने कहा कि उन्हें वहां कोई सोना नहीं मिला, लेकिन स्थानीय खनन सहकारी समिति के 40,000 से ज्यादा सदस्य मानते हैं कि कंपनी को सोना मिल गया था, बस वो उन्हें हिस्सा नहीं देना चाहती थी। आज यह जगह पूरी तरह खंडहर बन चुकी है। ब्राजील पहुंचे पार्कर को उम्मीद है कि यहाँ कुछ सुराग मिलेगा ताकि सच पता चले कि सोना मिला था या नहीं, लेकिन जवाब खोजने का यह सफर पार्कर के लिए किस्मत बदलने का मौका बन सकता है। एक बड़ा सोने का खदान जो 10 साल तक चल सकता है सामने आने लगा। पुराने दस्तावेज और फोटो के अनुसार 2007 में आई कंपनी ने डूबे हुए पुराने खदान को नहीं खोदा, बल्कि 3 किलोमीटर दूर दूसरी जगह नया काम शुरू किया। वहाँ सोना निकालने का प्लांट भी लगभग तैयार था। जमीन पर बचे निशान भी यही बताते हैं। पार्कर लंबे समय से इस खदान पर रिसर्च कर रहा था। वह देखकर बता सकता था कि कौन सी मशीन कहाँ लगी थी। इन सब बातों से साफ है कि कंपनी बड़े स्तर पर काम करने आई थी। लेकिन अगर सच में सोना नहीं मिला तो फिर इतना बड़ा निवेश क्यों किया गया? इतनी बड़ी परियोजना से पहले भारी सर्वे और जांच होती है। बिना पक्का यकीन किए कोई 3 अरब डॉलर खर्च नहीं करता। मतलब बीच में कहीं कोई बड़ी समस्या हुई थी। तभी पार्कर को दीवार पर गैंग के निशान दिखे। ये गैंग इलाके के अवैध सोना खनिकों को मदद करते थे और उनके जरिए गैर कानूनी कारोबार करते थे। अब कंपनी के अचानक भागने पर पार्कर को पहला बड़ा शक हुआ। ऊपर कुछ नहीं मिला, इसलिए टीम ने सुरंग के अंदर जाकर जवाब ढूंढने का फैसला किया। यह जगह मशहूर सेरा पेलादा गोल्ड माइन के पास थी, जिसे 1992 में बंद कर दिया गया था। बाद में वह एक झील बन गई। लोगों का मानना है कि झील के नीचे अब भी 30 अरब डॉलर का सोना पड़ा है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि कंपनी ने लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई थी ताकि झील के नीचे पहुंचकर चुपके से सोना निकाल सके। लेकिन पार्कर और उसकी टीम थोड़ी दूर ही गए थे कि पूरी सुरंग पानी में डूबी मिली। आगे जाना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें लौटना पड़ा। लेकिन यह बात भी समझ नहीं आती। कोई भी कंपनी अरबों डॉलर सिर्फ अंदाजे के सोने के लिए सुरंग नहीं खोदेगी। मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। सोने की खोज पार्कर का सबसे बड़ा जुनून है। अगर वह इस रहस्य को सुलझा लेता है तो आगे अपने गोल्ड बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरों की असफलता से सीखना ही सफल खनिक की पहचान है। पार्कर को अब महसूस हो रहा था कि इस कहानी की शुरुआत में कोई बहुत बड़ा मौका छिपा है, लेकिन डूबी हुई सुरंग देखकर सब फिर रहस्य बन गया। आखिर कंपनी दिवालिया क्यों हुई? क्या सच में सोना नहीं था, या जैसा लोग कहते हैं कंपनी हिस्सा नहीं देना चाहती थी? इस पूरे रहस्य की चाबी उस डूबे हुए पुराने खदान में छिपी है। तो कमेंट में बताओ दोस्तों, अभी टाइम कितना हो रहा है?